जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम प्लस के इस लाइव सेशन में। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में देखा है, समझा है, उसको सॉल्व किया है और सारी चीजों को देखा है। क्या क्या उसमें बेसिक्स होते हैं, उन बेसिक्स को समझा है हम लोगों ने। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको ध्यान में रखना है, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा पूरा माइंडसेट एग्जामिनेशन के लिए ही पूरा रहता है प्रिपेयर्ड, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। और एग्जाम में पूछे गए इन क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम में किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं और उनको हमको किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। क्योंकि एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां अब हम एकेडमिक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहां अब हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें दो ही बातें बहुत मायने रखती हैं। आज मैं आप सभी को ये बातें बता दे रहा हूं, इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि जब आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी दो बातें बहुत मायने रखती हैं। कौन कौन सी बातें? तो पहली जो चीज होती है वो होती है एक्यूरेसी, मतलब आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही कर ले रहे हैं। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि ठीक है, आपने पता चला सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप सही कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को, लेकिन आप समय अब ले रहे हैं एकेडमिक के हिसाब से। एकेडमिक में आपको एक पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन यहां वो समय नहीं है। तो यहां आपको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा, यहां आपको अपने लगाने के मेथड को चेंज करना पड़ेगा, और यहां आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितनी जल्दी माइंड कैलकुलेशन करके कुछ बातों को ध्यान में रख के हम कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को शेयर कर रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पिछले साल के प्रीवियस ईयर जो भी एग्जामिनेशन हुए थे एसएससी वगैरह के, उसमें ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो उससे हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमको ध्यान में रखना है और इन तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उसी 1 मिनट के समय में आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेष फल प्राप्त होता है। तो जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेष फल ज्ञात करिए। When positive numbers x, y and z are divided by 31, the remainders are 17, 24 and 27 respectively. When 4x minus 2y plus 3z is divided by 31, the remainder will be. अब इन तरह के क्वेश्चन में आप कैसा अप्रोच लगाओगे, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, समय को ध्यान में रखना है। आपको दो चीजों पे वर्क करना है एग्जाम को बीट करने के लिए, पहला आपकी एक्यूरेसी और दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट। इन दोनों पे आपको वर्कआउट करना है। टाइम इज अबाउट टू बी अप। वेरी नाइस, 10 मोर सेकेंड्स टू गो। 10 सेकेंड और। चलिए, टाइम हो चुका है आपका। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप इन जनरल वे में लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन बहुत ब्रॉड जाएगा आपके लिए, और उतना समय एग्जामिनेशन में हमारे पास है नहीं। लेकिन हम ये बात एक जानते हैं कि अगर नंबर के में जो चेंजेस किए जाते हैं सेम चेंजेस किस में हो जाते हैं, वो सेम चेंजेस रिमाइंडर में भी हो जाते हैं।
तो जब हमसे बात कर रहा है यहाँ पे नंबर्स को चेंज करने के लिए क्या कि x को अब क्या कर दिया इंटू 4 कर दिया है, y में क्या कर दिया है इंटू 2 कर दिया है, z में क्या कर दिया है इंटू 3 कर दिया है, तो हम इनके रिमाइंडर्स में भी क्या कर देंगे सेम चीजों को कर देंगे। यानी जब हम बात करेंगे इनके रिमाइंडर्स की, इनके रिमाइंडर्स को जब हम लिखेंगे तो उस समय में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना इस चीज को, x की जगह 4x हो गया है तो x का रिमाइंडर कितना आ रहा था 31 से डिवाइड करने पे 17 आ रहा था, तो हम क्या कर देंगे 17 इंटू 4 कर देंगे, माइनस y की जगह रिमाइंडर कितना था y का 24, लेकिन 2y कर दिया है तो 2 इंटू 24 कर देंगे, और प्लस z का रिमाइंडर 27 था लेकिन 3 टाइम्स कर दिया है तो 3 इंटू 27 कर देंगे। अब कह रहा है कि इसको डिवाइड करेंगे किससे 31 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास। ठीक है, तो जब आप यहां पे सॉल्व आउट करोगे आगे, तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, या 17 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 24 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस जब आप 27 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा। तो जब आप इसको और आगे सॉल्व करोगे फर्दर, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वैल्यू आ जाएगी 101, ऊपर कितनी आएगी वैल्यू 101, और इसको किससे डिवाइड करना है 101 को, तो 101 को डिवाइड करना है आपको 31 से, तो जरा डिवाइड करके बताओ 101 को जब आप 31 से डिवाइड करोगे तो कितना आपका रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर शेषफल कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, बताओ जरा शेषफल कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो, शेषफल कितना आएगा, तो डिवाइड करो फटाफट से, शेषफल यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 8 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 8 आपका शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। समझ में आ गई बातें, रिप्लाई करते चलो साथ साथ, समझ में आ गया तो y लिखेंगे, नहीं आया तो n लिखेंगे, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ध्यान से देखो होगा क्या, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि x y और z ये तीन धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको 31 से जब डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है 17 मिलता है, 24 मिलता है एंड 27 मिलता है रिस्पेक्टिवली। तो आपसे क्या कह रहा है कि जब 4x, तो हमको एक बात पता है कि अगर नंबर में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2y, फिर अगेन रिमाइंडर को क्या कर देंगे 2 इंटू 24 कर देंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे 3z यानी 81 को क्या करेंगे आप 27 को क्या करेंगे आप उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 81 आ जाएगा। तो ऊपर आया कितना 101, अब इसको हम 31 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, तो हमने देखा कि 8 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है,